बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सोनिया अनवर है। अच्छा, मैंने ना कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी और मैंने जो है ना एक बात नोट की, एक ने मुझे कमेंट किया हुआ था, अमेज़न तो बहुत पुराना हो चुका है, इसमें अब प्रॉफ़िट नहीं है, एवें आप टाइम ज़ाया कर रही हैं। ऐसे मुझे ना किसी ने कमेंट भी किया और मोस्टली पीपल का यही एक्सक्यूज़ होता है कि अमेज़न जो है ना, वो अब डेड हो चुका है, उसमें कोई भी प्रॉफ़िट नहीं बचा और सिर्फ़ टाइम वेस्टिंग है। वो उसके मेन रीज़न्स होती हैं, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो और क्यों आपके लिए अमेज़न फ़ायदेमंद नहीं होती और क्यों आप अमेज़न में फ़ेल होते हैं और फिर आप ऐसे कमेंट कर रहे होते हैं और आप ऐसे एक्सक्यूज़ बना रहे होते हैं कि अमेज़न ऐसी है। आप होलसेल कर रहे हो या आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ आपको चीज़ें देखनी होती हैं कि आप किस तरह से अमेज़न में सक्सेसफुल बन सकते हो, ठीक है? ये अमेज़न का पेज है। अब मैंने बहुत वीडियोज़ देख ली यूट्यूब से, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई कि हाँ, मुझे भी अमेज़न पे काम करना है और मैंने भी थोड़ी बहुत वीडियोज़ देखी, देख-दूख के मैंने क्या कर दिया, यहाँ से देखा, अगर होलसेल कर रही हूँ या प्राइवेट लेवल, दोनों का सिनेरियो एक ही है। मैंने यहाँ से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट की और मैंने उसको इन्वेंटरी को मंगवा लिया, उसको सेल करने लगी, ठीक है? तो फर्स्ट जो आप लॉस करते हो या आप फेल होते हो, उसकी मेन जो रीज़न्स होती हैं, वो 3 से 4 मेन रीज़न हैं जो कि बिग रीज़न्स हैं। उनमें फर्स्ट तो ये है, आप प्रोडक्ट जो है वो गलत सेलेक्ट करते हो, ठीक है? या तो आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो वो सीज़नल प्रोडक्ट है, अगर तो आप प्राइवेट लेवल का कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की जो कि विंटर में बहुत ज़्यादा चलती थी, आपने उसको लॉन्च कर दिया समर में, तो जबकि वो उसमें उसकी सेल बिल्कुल लो है, ठीक? रिसर्च अच्छे से नहीं करते हो, आप प्रोडक्ट को देखते हो, आप नहीं देखते प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट किया वो मार्केट की डिमांड है भी है कि नहीं, वो लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं कि नहीं। क्या उसमें मैं जाता हूँ तो क्या उसके हम क्या होते हैं, चाह रहे होते हैं कि हमें ना जल्दी से जल्दी चीज़ मिल जाए और हम शॉर्टकट्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, ठीक है? हम या डीप रिसर्च नहीं की होती प्रोडक्ट पे, हमने सिर्फ़ देखा, प्रोडक्ट देखा, हाँ, ठीक है, इतने लोग बेच रहे हैं, हम उससे क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम भी उसको लिस्ट कर देते हैं। तो आप वो नहीं देखते हो, आप गलत रॉन्ग कर लेते हो सिलेक्शन, देन आप क्या करते हो, अल्टीमेट अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस कर देते हो। ठीक है? और सेकंड जो थिंग है, आप जो अपना प्रोडक्ट का प्रॉफ़िट मार्जिन है वो गलत कैलकुलेट करते हो। आप क्या करते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ सोर्सिंग और जो अमेज़न की कुछ थोड़ी बहुत रेफरल फीसेस वगैरह होती हैं उसको कैलकुलेट करते हो। जबकि आप ना तो कैलकुलेट करते हो, अगर प्राइस वॉर आ जाए तो आपको कितने परसेंट प्राइस वॉर में कम्पीट करना पड़ जाए, या अगर आपका अपना ब्रांड है तो मुझे अपने कॉम्पिटिटर के साथ किस तरह से उसको मैनेज करना है, या मैं पीपीसी के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगाऊँगा, वो ये नहीं कैलकुलेट करता। वो ना तो जो उसको शिपमेंट के पैसे लगेंगे वो भी इतने अच्छे से कैलकुलेट नहीं करता, रफ़ली सा कैलकुलेट करता है। तो अल्टीमेट क्या करता है, वो लॉस कर देता है, ठीक है? तो आपको हर चीज़, लेबलिंग की कॉस्ट, उसके बाद शिपमेंट की कॉस्ट, उसके बाद पीपीसी की कॉस्ट, ना उसके बाद आप अगर गिव अवेज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डील्स लगा रहे हो, आपको कितना नेट मार्जिन उसमें रखना है, तो आप ये सब कुछ नहीं कैलकुलेट कर रहे होते हो। तो जब आपकी रॉन्ग कैलकुलेशन होगी, आपने कैलकुलेट किया होगा, तो आप अल्टीमेट देन तब भी लॉस ही लॉस करते हो। ठीक है, थर्ड जो रीज़न है वो ये है कि आप शॉर्ट टाइम में सक्सेस चाहते हो। जबकि अमेज़न ऐसा बिज़नेस नहीं है कि आप शॉर्ट टाइम में सक्सेसफुल बन सकें, ठीक है? आपको एक पेशेंस चाहिए होता है, आपको अच्छे से प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, आपको अच्छा सप्लायर ढूँढना है, रिलायबल सप्लायर ढूँढना है। आपको अपनी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पीपीसी कैसे वर्क करती है, क्या कीवर्ड्स होते हैं, एसईओ कैसे करनी होती है, आपको अपने प्रोडक्ट की इमेजेस पे कैसे काम करना होता है, आपको कंपटीटर से कम्पीट करने के लिए क्या करना होता है। तो आप इन सब चीज़ों को इतना डीप एनालिसिस नहीं करते। हम क्या होते हैं कि हम मोस्टली ना पाकिस्तानी या कोई भी है, वो जिसने माइंड सेट किया होता है कि मुझे जल्दी पैसे चाहिए या मुझे जल्दी सक्सेसफुल होना है, वो ये चीज़ें नहीं देखता कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। जबकि हमें सबसे पहले अगर किसी भी बिज़नेस को रन करना है, उसके पहले नेगेटिव पॉइंट्स देखने चाहिए कि अगर मैं या मेरा कोई कंपटीटर सेल कर रहा है, उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो क्या मिस्टेक कर रहा है जो मुझे अच्छी करनी है, वो क्या ऐसी गलतियाँ कर रहा है जो मुझे नहीं करनी। तो आप ये वाली चीज़ें जो है ना वो नेग्लेक्ट कर देते हो, ठीक है? जिसकी वज़ह से आप अल्टीमेट क्या करते हो, लॉस करते हो। चौथी जो चीज़ है वो ये है कि आप अगर आपको पता लग गया कि हाँ, ये चीज़ें गलत हैं, आप एक दफ़ा गलत करते हो, देन आप लॉस कर देते हो हर चीज़। फिर आप क्या करते हो कि उसको छोड़ देते हो। आप कहते हो ये तो अब मेरे लिए बना ही नहीं है, ये तो मेरा लॉस हो गया, बस ठीक है, अब इसको वाइंड अप करो, इसको छोड़ो, अमेज़न तो है ही बेकार। क्योंकि आप उतने कैपेबल नहीं होते हो कि आपने अगर एक चीज़ गलत कर लिया है, तो आप उससे कुछ अच्छा सीखो। आप उससे सीखो, हाँ, मैंने ये गलत किया है तो देन नेक्स्ट मुझे इसको नहीं करना है, इसको और इम्प्रूव करना है। देन मैं इसको दोबारा से करूँगा और आप देन सक्सेसफुल हो सकते हो।
ज़रूरी नहीं कि आप एक दफ़ा नाकाम हुए हो, दूसरी दफ़ा भी आप नाकाम हो। 2 से 3 दफ़ा या 4 दफ़ा आपको अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्रॉपर अगर आपने एक दफ़ा लॉस कर लिया तो आप उस चीज़ों को दोबारा ना करो। आप दोबारा से आओ, उन चीज़ों को बेटर करो, देन आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। जो मेंटर है उसको गलत सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है? तो आपने हमेशा जो अपना जिसको आप फ़ॉलो कर रहे हो उसको भी देखना है कि उसका वो किस तरह से काम कर रहा है, उसको पहले अच्छे से एनालिसिस करो। उसकी हर चीज़ को देखो कि हाँ, ये किस तरह से सक्सेसफुल है, ये क्या कर रहा है। तो आपने जब किसी से सीखना है तो पहले उसके बारे में एनालिसिस करके जाओ, ठीक है? देन उसको फ़ॉलो करो और अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है? अगर आप मेंटर भी कोई चूज़ करते हो तो अगर आप उससे कुछ हेल्प लो तो आपको पता हो कि हाँ, ये मेरी इस तरह से मुझे गाइडेंस देगा, हाँ, ये खुद भी सक्सेसफुल है तो ये मेरी भी हेल्प आउट कर उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपने मेंटर भी सही सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको अपने ऊपर पर्सनल काम करना होता है कि हाँ, मैं अब क्या चीज़ें हैं जो मुझे सक्सेसफुल बना सकती हैं। क्या मुझे सक्सेसफुल बनने के लिए करना चाहिए? तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जब आप अमेज़न कर रहे होते हो, आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। ये कोई मंथ का काम नहीं है, 2 मंथ का काम नहीं है। ये आपको एक अच्छा टाइम देना होता है, अपना प्रॉपर रिसर्च करनी होती है। आपने प्रोडक्ट गलत सेलेक्ट नहीं करनी, थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन प्रोडक्ट अच्छी सेलेक्ट करनी है। 90% आप गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हो और आप अल्टीमेट लॉस कर देते हो। ठीक है, तो समटाइम्स आप ऐसा भी कर रहे होते हो कि आप अमेज़न की पॉलिसीज़ को वायलेट कर रहे होते हो। मेन रीज़न कि आप अमेज़न पे फ़ेल क्यों होते हो, उसके बाद आप लोगों को ब्लेम क्यों कर रहे होते हो या अपने आप को ही ब्लेम क्यों कर रहे होते हो। तो आपने क्या करना है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको अवॉइड करना है, उन पे काम करना है, आप कुछ गलत कर रहे हो उसको सही करना है। तो देन आप भी इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है? उम्मीद करती हूँ इस छोटी-सी वीडियो से आपको चीज़ों को एनालाइज़ करने में और समझने में पता लगा होगा कि आपने किस तरह से काम करना है और क्या आप मिस्टेक्स कर रहे हो और क्या आपको नहीं करनी है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मुझे फ़ॉलो कर लें। के साथ अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।